तो tan थीटा होता है cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। तो cos थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा sec थीटा यानी h बटा b। h बटा b। और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा यानी तुम कह सकते हो b बटा p। तो यही 6 को याद करना है। आसान है कि नहीं? 3 को याद करोगे sin थीटा p बटा h, cos थीटा b बटा h और tan थीटा p बटा b। याद करना है sin का व्युत्क्रम क्या होता है cosec। और cos का उल्टा क्या होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। यानी sin h बटा p बटा h है तो ये हो जाएगा h बटा p। cos b बटा h है तो sec हो जाएगा h बटा b। tan p बटा b है तो cot हो जाएगा b बटा b। याद हो जाएगा ना? ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यह हो गया। अब देखो ए थीटा सॉरी मिटा दिए sin थीटा। अब यह क्या है थीटा एंगल को डिनोट कर रहा है। अब मान के चलो यह है h, यह थीटा है ना, थीटा हटा देते हैं, यह h ले लेते हैं, ठीक है। और यह लेते हैं p, थीटा ले लो तो ये p होगा ना, भाई क्या हो जाएगा b। तो sin थीटा का भी सूत्र पढ़े हो p बटा h। p बटा h तो बोलो sin थीटा p बटा h। p क्या है ab तो लिखोगे ab बटा ac। cos थीटा पढ़े थे क्या b बटा h तो b क्या है bc। h क्या हो जाएगा ac। देखो h ac है ना। उसके बाद sin cos cot tan लेते हैं tan थीटा तो p बटा b। p क्या है ab और b क्या है bc। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से sin का उल्टा cosec, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot थीटा होगा। tan का उल्टा cot थीटा। अब देखो अगर मान के चलो हम इसको थीटा नहीं लेते हैं, इसको अगर पूछा जाए sin a, बताओ sin a, ये सब कुछ भी नहीं याद करना है, ए बी बी सी कुछ नहीं याद करना है। बस याद करना है कि sin का सूत्र होता है p बटा h। तो sin a पूछा जाएगा तो इसके सामने आएगा तो यही ना p होगा। जिसका पूछा जाएगा उसके सामने देखो, a के पास हो a के सामने देखो तो क्या है bc तो bc अब बटा h तो h का मान ac। अगर तुमसे पूछा जाता sin c तब तुम कहाँ हो c के पास, और sin c पूछ रहे हैं तो कहाँ हो c के पास। तब p क्या होगा ab, p इसके सामने होगा सम्मुख तो ab बटा ac। समझ में आ रहा है ना? अगर तुमसे पूछा जाएगा cos a, ध्यान रखना cos a तो यानी यहाँ पर है हम लोग, यह एंगल डिनोट करना है कि तुमको किस एंगल से देखना है। यहाँ a दिखाई दे रहा है ना, तो तुम यहाँ आ गया। हम जानते हैं कि cos का सूत्र होता है b बटा h, b बटा h। तो cos a तो यहाँ हो cos a तो b है ना होगा, इधर पलट जाएगा, यह b हो जाएगा, यह क्या होगा b हाई h रहेगा यानी ab बटा ac। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अगर मान के चलो यहाँ पर दिया है 5 3 4, 5 3 4 पाइथागोरस में
हो जा रहा है ना, कॉर्नर स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर तुमसे पूछा जाए साइन पी, सॉरी साइन ए, साइन ए का मान पूछा जाए, साइन ए, तब देखो ए को लेके चलना है। साइन का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। पी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 4/5 हो गया। साइन ए तो इसके सामने आएंगे तो ये पी होगा, तो पी बटा एच। अगर तुमसे यही पूछा जाता साइन सी, तब हम सी पर होते हैं, और साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, इसको याद रखोगे। अगर सी पूछते साइन सी, तो जस्ट इसके सामने देखते क्या होता, 3, क्योंकि सामने वाला होता है पी, तो 3 बटा 5। समझ में आ रहा है? अब बोलो कॉस ए, तुम बोलो कॉस ए सूत्र क्या है, बी बटा एच। इसको लेके चलोगे ए को, तो बी क्या होने वाला है 3 और एच क्या होगा 5। अगर यही पूछता कॉस सी, तो किसको लेके चलते गर्ल, किस एंगल को लेके चलते, सी को, तब बी क्या होता, अरे बी 4, ये तो पी हो जाएगा। कॉस का सूत्र देखो बी बटा एच, इसको लेके चलते बी यह ना होगा, तो ये हो जाएगा 4/5। देख के अभी शुरुआत है, हड़बड़ा में सूत्र देख के बोलो, कल सूत्र याद कर लोगे फिर न देख ले बोलना है, ठीक है ना। अगर तुमसे पूछा जाता tan a का, बोलो tan a, देखो p बटा b, तो ए इसको लेके चलोगे ना, तो चलो tan a के लेके चलो 4/3। देखो इसके सामने आओगे तो p बटा b है, तो कौन फिक्स है, ये थोड़ा बदलेगा। अगर तुमसे पूछा जाता tan c, तब क्या होता tan c, तो tan c 3/4। बात समझ रहा, कैसे पलट रहा है, पलट रहा है ना। अगर तुमसे पूछा जाता cosec, cosec a, तो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, साइन का उल्टा cosec। तो देखो साइन ए 4/5, तो cosec के क्या हो जाएगा 5/4। बहुत ही आसान है कि नहीं। साइन का उल्टा क्या होता है cosec। अब बताओ, अगर तुमसे पूछा जाता cot a, cot a, cot a का मान, तो cot किसका उल्टा है, tan का उल्टा, तो देखो है कर एकर नहीं, और cot c पूछेंगे तो ई पलटेगा, cot a तो क्या हो जाएगा 3/4, और cot c 4/3। समझ रहे हो कैसे हो रहा है काम है, तो इसको याद कर लोगे, साइन थीटा p बटा h, cos थीटा h बटा, सॉरी b बटा h, tan थीटा b बटा b, साइन का उल्टा cosec, साइन का उल्टा cosec लिख दें। साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, और cos का उल्टा होता है sec थीटा, और tan का उल्टा होता है व्युत्क्रम रेसिप्रोकल cot थीटा। याद कर लोगे सूत्र। अब देखो क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है फर्जम 8.1 में दिया हुआ है 3, 4, 5, सूत्र तो सामने बोर्ड पर ही रहेगा। देखो कैसे सी रहा है 8.1, ठीक है ना। पहला चित्र दिया हुआ है, इसमें चित्र दिया हुआ है इस तरह से, देखो ए बी सी, यह 3, वही क्वेश्चन है 5, 4,
तुमसे पूछ दिया है साइन सी, दूसरा पूछा है साइन ए, तीसरा पूछा है कॉस सी, चौथा पूछा है कॉस ए, पांचवा पूछा है टेन सी और छठा पूछ दिया टेन ए। समझ रहे हो? सूत्र सामने है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो बिल्कुल देख के बोलना है, फर्स्ट क्लास है त्रिकोणमिति, तो देख के बोलना है। और राहुल बोलो साइन सी, तो साइन का सूत्र देखो वहां पर, साइन सी 3/4, 3/4, बिल्कुल गलत, 3/5, 3/5 होगा साइन सी। तो यहां से देखोगे ना, देखो साइन का p बटा h, इसके सामने देखो p, 3 है ना, h है, 90 के सामने h होता है कर्ण, तो क्या जाएगा 3/5। तुम बोलो साइन a 4/5, 4/5, देखो साइन a यही ना है, तो इसके सामने p h, तो 4/5। तुम बोलो कॉस सी, कॉस सी सूत्र वहां लिखा हुआ है 3/5, कॉस सी यही है, तो इसके सामने तो p होगा, तो है ना p होगा, हमको b चाहिए, तो है तो p हो गया, तो यह b हुआ, क्या हो जाएगा 4/5। तुम बोलो कॉस ए, कॉस ए, जल्दी बोलो। 4, अच्छा साइन ए, हाँ ठीक है, कॉस ए 3/5, हाँ 3/5, एक लेके चलना है, तो है सामने p है b, तो कॉस में b होता है 3/5। तुम बोलो टेन सी 3/4, 3/4, अब सीख गया सी p, तो यह b। टेन ए, तुम बोलो टेन ए 3/4, 3/4, टेन ए, 4/3, अरे टेन दिखाई दे रहा है p बटा b, p बटा b, टेन यहाँ पर हो ना, तो टेन है सामने p b, 4/3। बोलो आसान है कि कठिन है? आसान है, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा बना लेना, तीसरा बता दे रहे हैं। दूसरा दो पूछा है टेन थीटा और कॉस थीटा, नीचे के चित्र में चित्र दिया हुआ यही है, 4 3 5 बना लेना है, इसी तरह से बनेगा, सूत्र याद कर लोगे। अब देखो 8.1 का क्वेश्चन 2 बना लोगे खुद से, 3 देखना है, 3 नंबर कह रहा है कि दिए गए चित्र में 2 चीज दिया हुआ है, चित्र पहले समझो, यह चित्र है, दिए गए चित्र में यह तुम्हारा थीटा है, ठीक है, यह 12 है, यह 13 है, ए बी सी, ए बी सी, यह 90 है। बात समझ में आ रहा है ना? यह 90। तो सबसे पहले तो इसको निकालेंगे, तो पाइथागोरस में पढ़े हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जानते हो ना। तो क्या निकाल, ये तो कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हो लंब या आधार निकालना हो तो घटाने पड़ेगा, है ना, ये कर्ण स्क्वायर, कर्ण में से घटाने पड़ेगा। क्या निकालना है, यह BC, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 का वर्गमूल 5। याद रखो, यह दिया हो, यह और यह दोनों में से कोई एक ज्ञात करना हो, तो इसका वर्ग में से इजी है, इसका वर्ग घटा के उसका वर्गमूल निकाल दो, तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, दोनों का डिफरेंस
25 अब 25 का वर्गमूल 5 अगर मान के चलो यह निकालना हो तो भी वही काम करेंगे 13 का स्क्वायर 169 5 का स्क्वायर 25 9 में से 5 4 6 में से 2 4 144 184 का वर्ग है 12 ठीक है ना। अगर इसी को निकालना हो कर्ण निकालना हो तो कर्ण तो सबसे बड़ा होता है ना, तो ये घटाएंगे नहीं जोड़ देंगे 12 का स्क्वायर 144 5 का स्क्वायर 25 5 4 9 4 2 6 169 का वर्गमूल 13 अब हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो यही बार बार हम रिपीट करेंगे, निकाल दिए हैं। अब देखो इसमें मान पूछा है 3 गो। पहला मान पूछा है साइन थीटा, दूसरा है टेन थीटा और तीसरा है टेन ए माइनस कॉट सी, टेन ए माइनस कॉट सी। अब थीटा यह लेके चलना है, इसी को लेके चलना है ना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बोलो। साइन थीटा वहां देखो p बटा h, इसमें p क्या है 5 और h कितना है 13। अब टेन थीटा 5 बटा 12 5 बटा 12 थीटा है ना, तो सामने p या b, तो 5 बटा जोर से बोलो 12। अब तीसरा देखो क्या कर रहा है टेन ए, तो टेन ए का मान क्या होगा 5 बटा 12, तो 5 बटा 12 माइनस कॉट सी क्या होगा 12 बटा अरे 5 बटा 12 कॉट 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 टेन का उल्टा है ना, कॉट पूछा है कॉट सी, तो क्या हो जाएगा कॉट का b बटा h, तो पलटेगा ना, इसको लेके चलो तो है b है p, तो 5 बटा 12 हटा दोगे 0। कॉट का सूत्र होता है tan का उल्टा b बटा p, तो c को लेके चलना है ना, तो है b है p, पलट रहा है आपस में पलटेगा, एंगल तो कर्व में आना चाहिए, इसको लेके चलना है, बस इसी का काम है। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी कोण बी समकोण है, कोण बी क्या है समकोण है, तो बी को रखोगे यहीं पर समकोण के पास, जब कह दिया कि समकोण यह है बी, तो बी समकोण के पास रहेगा, बाकी जगह लिख दो ए और बी सॉरी सी, ए और सी कहे भी क्वेश्चन को मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन कह दिया कि बी समकोण है, कौन समकोण है बी, तो बी को तो यही रखोगे 90 के पास, और ए सी को तुम कहीं रखो, ठीक है। अब उसके बाद दे रहा है ए बी 24, ए बी 24, उसके बाद बी सी 7, तो सबसे पहले क्या निकालना है AC का मान निकालना है, सबसे पहला काम AC निकालेंगे, तो ये कर्व है ना, तो इसका वर्ग क्या करोगे जोड़ोगे, 24 का वर्ग 576 होता है ना, देखो 24 गुने 24, 4 का 16, 4 दूना 8 है 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 17 576 हुआ। ऐसा कैसे जोड़ना है घटाना है जोड़ना है, 7 से 49 तो 9 6 15 7 4 11 12 625 का कितना 25 बोलो कर लो काम, कर निकालना है तो जोड़ोगे अन्यथा घटाना, चलो निकल गया। अब देखो ये है चौथा के ए नंबर, छोटा ए दिया है, कर साइन ए कॉस ए का मान निकालें, साइन ए कॉस ए।
अब बोलो साइन ए, यहाँ जाओ, क्या होगा? टी बटा एच, बोलो 7/25 कॉस ए 24/25। कितना आसान है ना? उसके बाद इसी का बी नंबर साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, साइन सी का बोलो 24/25। 24/25, 24/25। कॉस सी का बोलो 7/25। बोलो सूत्र तो लग रहा है तुमको यही याद हो गया। आज सूत्र लिखा हुआ है, कल से सूत्र लिखा नहीं रहेगा, डायरेक्ट बोलना है, और नहीं बोलो तो पिटाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसी का दूसरा नंबर भी है, इसी तरह से बना लेना है कि बना दे, देखो बना लेना। ऐसे चौथा के पांचवा के जो दूसरा है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। पहला ए नंबर, ठीक है, कौन सी 90 डिग्री का रहा था, सी को यहाँ रखोगे, बाकी को इधर रखो कहीं पर, ठीक है, समझ रहे हो ना? समझा दे रहे हैं। सी 90 कहा है तो सी को यहाँ रखोगे, ए और बी को कहीं रखो, उससे मतलब नहीं है। BC AB 29 दिया है, AB 29, उसके बाद BC दिया है 21 लिखोगे। कौन ABC, देखो यहाँ कर रहा है, कौन ABC बराबर थीटा, यानी कौन B को क्या लेना है? थीटा। बीच वाला एंगल होता है ना, तो इसको थीटा ले लोगे, B को, इसको निकाल लेना है, यहाँ मान पुट कर दोगे, है ना? कोशिश करना। ऐसे ही अगला चैप्टर में जाओगे तो सूत्र होता है, ठीक है, ऐसे सीधा करके मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस सूत्र होता है। डायरेक्ट थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ जो थीटा है वही थीटा यहाँ होना चाहिए, बस ऐसे मान रख लोगे कि निकाल दे, इसका भी निकाल के लाओगे, नहीं होगा तो कल बताएंगे, ठीक है ना? अब ए नंबर था, बी नंबर पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहां तो प्लस था तो 1 हुआ, यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस है तो 1 थोड़े होगा, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते इसका। 29 का स्क्वायर निकाल लो तो 9 81, 9 दूना 841 पता है, 9 दूना 18, 841 होगा ना, तो 841, सॉरी यहाँ लिखा है 841, और 29 का घटेगा कि जुटेगा? घटेगा ना, 441, 0 0 यानी 20, ठीक है? अब बोलो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस b बटा h, b का वैल्यू, अरे थीटा इसी को चलोगे ना, b का वैल्यू 21/29, स्क्वायर है तो पावर दे दो। देखो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाता है, या कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, कभी भी तुम ऐसे नहीं लिखोगे, क्या करोगे? आगे बढ़े, यह लिखना सही है, यह लिखना सही है, यह लिखना गलत है। माइनस साइन, साइन का सूत्र है 20 बटा, क्योंकि थीटा अलग चल रहे हो तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर, ई तभी पढ़े हो 400, इसका 841, बहुत बढ़िया, माइनस 400 बटा 841, लघुत्तम तो 841 से होई, और 441 माइनस 400 तो कितना? 841,
45। ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा ना? तो इतना ही रखने दिया जा रहा है, इतना पढ़ करना, ठीक है ना?